आगे आपको बताएंगे कैसे विष्णु शंकर जैन को एक बार फिर से धमकी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन, उनको धमकी दी गई। आपको बता दें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आरोपी की ओर से पोस्ट किया गया, लिखा गया, मुसलमानों इसका चेहरा अच्छे से पहचान लो। विष्णु शंकर जैन को दंगे का मास्टरमाइंड बता दिया। जैन ने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने हाल ही में संभल की जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा कोर्ट में पेश किया। इसके बाद उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर निधि झा नाम के अकाउंट ने धमकियां दी हैं। लिखा है, मुसलमानों इसका चेहरा अच्छे से पहचान लो। और इस धमकी वाले पोस्ट के नीचे एक और तो अंसारी रयान नाम के शख्स ने रिप्लाई करके लिखा है, आतंकवादी, हैवानियत, जुल्मगार का असर, जो चेहरा देखना है तो इसका देख लो, असल चेहरा देखना है। संभल की बर्बादी के पीछे इसका और इसके पीछे आरएसएस का हाथ है। इससे पहले 26 नवंबर को भी विष्णु शंकर जैन को धमकी दी गई थी और अब सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये धमकी उनको एक बार फिर से दी गई है। आपको बताएं, संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। आसपास उमड़ी भीड़ ने सर्वे टीम के सदस्यों पर हमला कर दिया था। जबरदस्त पत्थरबाजी वहां पर हुई थी। कोर्ट की सर्वे टीम में उस वक्त वकील विष्णु शंकर जैन भी थे, जिसके बाद उन्हें कई धमकियां मिल रही हैं। 26 नवंबर को उनको धमकी दी गई थी। फिर क्या कुछ कहा था विष्णु शंकर जैन ने, आपको वो सुनवाते हैं। देखिए, इस धमकी का सबसे मूल कारण है समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल, अखिलेश यादव जी, साथ ही साथ ओवैसी जी और वहां के जो कंसर्न एमपी हैं। अगर मुझे कुछ भी होता है तो इसके रिस्पॉन्सिबल ये सारे लोग होंगे। उसका कारण है इन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन हर जगह फैलाई है। और मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बात और बताना चाहता हूं, ना मुझे कोई सुरक्षा चाहिए, ना मुझे कुछ चाहिए, पर अगर मुझे कुछ भी होता है तो ये सारे लोग उसके जिम्मेदार होंगे। और ये देश देखेगा कि एक देश का जो बेटा है वो अपने धर्म के लिए, अपने कानून के लिए, लीगल ड्यूटीज के लिए लड़ा, अपनी बात को सच करने के लिए कोर्ट में लड़ा, और इस तरह का इन लोगों ने काम किया। सोशल मीडिया के माध्यम से गंदी गंदी गालियां, एलिमिनेट करने की धमकी, मुझे और मेरे पूरे परिवार को एलिमिनेट करने की धमकी, ये सारी चीजें दी जा रही है, फोन कॉल्स किए जा रहे हैं। और इसका एक ही कारण है, ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है। अभी जो ज्ञानव्यापी के वहां के मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी हैं यासीन जी, उन्होंने कहा कि अगर 5 लोगों की जो हत्या हुई है उसका कारण हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन को मानते हैं। तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन ये लोग फैला रहे हैं, अगर मुझे कुछ भी होता है तो इसका ये ही कारण है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं ये सारी बातें इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे सुरक्षा चाहिए। भाड़ में गई सुरक्षा, मुझे कोई सुरक्षा नहीं चाहिए। पर यह देश देखेगा कि एक वकील अपने तथ्य के आधार पर, अपने तर्कों के आधार पर कोर्ट में लड़ रहा था और अपनी बात कोर्ट में लीगली कर रहा था, और इस तरह का काम उनके साथ किया गया। तो इसलिए मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर मुझे कुछ भी होता है, पहली बात तो मुझे कोई परवाह है नहीं, ना मुझे, मैं अपने पद से डिगने वाला हूं। जो मैं और मेरे पिताजी काम कर रहे हैं वो काम हम करते रहेंगे। कोई धमकी से हम डरने वाले नहीं। जिसको जितनी धमकी देनी, जिसको जो करना है वो सारी चीजें कर ले। तो पर बात यह कि अगर कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार ये लोग होंगे। ये बात मेरी याद रखिए। बताते हैं आखिर विष्णु शंकर जैन है कौन। पुणे के लॉ कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन की। 2016 में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बने थे। उनके पिता हरिशंकर जैन की तरह हिंदू मामलों की वो पैरवी करते हैं। पिता और पुत्र हिंदू धर्म से जुड़े करीब 102 मामले लड़ चुके हैं। 2013 में पिता की बीमार पड़ने पर इनका कद जो है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ चला गया था। अब आपको देखिए, हम ये भी बताते हैं कि विष्णु शंकर जैन को लगातार धमकियां आखिर क्यों दी जा रही हैं। हिंदुओं के मामले की पैरवी करते विष्णु शंकर जैन। विष्णु शंकर जैन की वजह से कई मस्जिद जो है उनके सर्वे कराए गए थे, और सर्वे कराने की वजह से उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही हैं। संभल की जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती जो है वो दी गई, और उसके बाद लगातार उनको निशाने पर यहां लिया जा रहा था। विष्णु शंकर जैन कई मुख्य केसेस जो हैं वो यहां पर लड़ रहे हैं, वो भी आपको बता देते हैं। उनकी ओर से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट केस में पैरवी जो है वो यहां पर की जा रही है। संभल का जामा मस्जिद मामला जो है उसमें भी वो पैरवी कर रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला है, जौनपुर का अटाला मस्जिद विवाद, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह केस है, कुतुब मीनार परिसर विवाद है, ताजमहल विवाद से जुड़े मामलों की पैरवी जो है वो भी कर रहे हैं, और बदायूं का जो जामा मस्जिद का मामला है उसमें भी वो सामने है। और इन्हीं मामलों के बाद में लगातार उनको निशाने पर लिया जा रहा है।